स्क्रू गॉज को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रू गॉज काफी आसान है। इसका बेसिकली रियल लाइफ में हम लोग रेगुलर वे में देखते रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे नट बोल्ट आपने देखा होगा, नट बोल्ट, और ये काफी सिमिलर आपको दिखेगा अगर इसकी कुछ पार्ट्स को देखें तो। नट बेसिकली बोल्ट क्या होता है? तो बोल्ट एक रॉड होती है जिसमें थ्रेड होता है इसमें, और नट जो होती है इसके ऊपर घूमने वाला होता है। घुमाते हैं हम इसको, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बेसिकली ये टाइट होता जाता है, कसता जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये खुल जाता है। उसी तरह का यहाँ पे बेसिकली है। इसका यूज हम करते हैं, क्यों करते हैं भाई? बर्नियर कैलिपर है, उसके बाद भी इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, सबसे पहले जो आप सिंपल स्केल जो यूज करते हो वो स्केल है जो स्कूल में यूज करते हो, उससे हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? उससे हम मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर, यानी उसका लीस्ट काउंट जो होता है 1 मिलीमीटर होता है। उससे अब और प्रिसीजन चाहिए और छोटा मेजरमेंट आपको करना है तो हम बर्नियर कैलिपर पे गए। बर्नियर कैलिपर में हम क्या करते हैं? 1/10 ऑफ मिलीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उससे भी अगर ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, उससे भी छोटा मेजरमेंट करना है, यानी कि 1/100th पार्ट, यानी 1/100 जो है ना पार्ट ऑफ मिलीमीटर आपको मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे? तो स्क्रू मीटर उसके लिए काम आता है। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है? माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपको दिख रहा है वो माइक्रोमीटर का एग्जांपल है, जस्ट इसलिए क्योंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। माइक्रोमीटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट बेसिकली वो माइक्रोमीटर के रेंज में आ जाता है, माइक्रोमीटर के रेंज में आता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर ओके हम बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये अगर देखोगे आप तो इसको अगर आप घुमाओगे ना, इसको घुमाओगे आप तो इस घुमाओगे तो देखिए ये नट होता है, और नट जो होता है ना, नट यहाँ पे इसको घुमाओगे तो ये आगे जाएगा, और इसको घुमाओगे तो ये पीछे आएगा। ऐसे मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जैसे ये ले लिया मैंने, और ये नट है, नट को आप ऐसे ले लिया, नट को हमने ऐसे लिया। अब इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये बाहर की तरफ चल जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको घुमाओगे ऐसे क्लॉकवाइज तो ये आगे के थ्रेड जो है ना आगे जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, ये चीज है, वही सेम चीज यहाँ पे होता है। ओके, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होता है, राइट। अब देखिए दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दो थ्रेड के बीच में जो ये लेंथ है, यानी ये डिस्टेंस है, ये वाला ये जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं पिच हम बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मली आपने कई बार स्पाइरल ये देखा होगा आपने, हेलिक्स देखा होगा, हेलिक्स आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में। ओके, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सपोज कर अगर आपने हेलिक्स पढ़ा है तो हेलिक्स कुछ इस तरह का होता है, और ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ ये कितनी होती है? ये होती है, इसको बोलते हैं पिच। ओके, पिच होती है। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे, यहां से इस तरफ से देखेंगे तो ये कैसा दिखता है? सर्कल दिखता है ना, सर्कल दिखता है इस साइड से देखेंगे। लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे, ऐसे साइड से आप देख रहे हो, तो ये आपको दिखेगा कि ये लेंथ यहां से यहां कवर किया है। यानी अगर कोई पार्टिकल एक पूरा राउंड लगा लिया, कोई भी पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल घूम रहा है इस हेलिक्स पे, तो कोई पार्टिकल अगर पूरा राउंड घूम लिया तो पूरा जब राउंड घूम लेगा तो कितना डिस्टेंस इधर के साइड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर पूरा एक राउंड घूमेगा तो इधर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये वाला डिस्टेंस कवर कर लेगा, राइट। यही सेम चीज, इसी डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं, और इसको ये जो एक राउंड से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, इसको एक राउंड से रिलेट करते हैं। इनफैक्ट पिच हम निकालते हैं बहुत आसानी से, ऐसे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम पिच निकालते भी हैं। चलिए आइए उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम देखते क्या है ये, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इसका देखें कि अगर इसको रोटेट अगर करोगे ऐसे, इसके ऊपर 100 से 1 से लेके 100 तक उसमें डिविजन्स होते हैं। ओके, तो डिविजन्स होते हैं उस पे यहाँ पे, राइट, इसके ऊपर। तो जब आप इसको एक राउंड घुमाते हो तो क्या होता है कि ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब चलिए अब उसको थोड़ा सेम कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पे भी वही सेम चीज देखिए। अब पिच निकालना हो तो पिच निकालोगे कैसे? पिच निकालोगे, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा था ये, तो पिच निकालोगे कैसे? ओके, तो ये लेंथ पिच है, ये वाली लेंथ पिच है, ये जो है ना ये पिच है। ठीक,
और ये पिच है, ये पिच आपको ये लेंथ कितनी देर में कवर करोगे, जितनी देर में ये पूरा एक साइकिल चलेगा, पूरा एक साइकिल, मतलब अगर पार्टिकल पूरा एक सर्किल घूम लेगा उतने देर में ये इतनी लेंथ चलेगा। ओके, इतनी लेंथ चलेगा। ओके, सपोज कि n साइकिल घूम गया तो ओके, कितने साइकिल घूम गया, तो n सपोज करके n साइकिल घूम गया, n साइकिल या n रोटेशन हो गया, n रोटेशंस। ओके, n रोटेशंस कंप्लीट कर लिए, n रोटेशंस कंप्लीट कर लिए, तो n रोटेशंस पे ये लेंथ कितनी चलेगा भाई, ये लेंथ सपोज करो कि ये लेंथ चल लिया कितना, यहां से यहां तक चल लिया सपोज करो। ओके, यहां से चल लिया, तो इसको अब पीछे जो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ है कितनी, सपोज करो l मान लो, तो पिच जो है, पिच ये हम कैसे करेंगे, तो दिस पिच इक्वल टू ये लेंथ जो चला, लेंथ या डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस moved in by n rotations, okay, and divided by number of rotations, ओके, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने, तो आपने n कुल मिला के जो है कैसे हम करेंगे इसको, तो n क्या है भाई, ये लेंथ है ना, l बाय नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, स्मॉल है, दिस इज द पिच, ये आपका पिच आ गया, कितने डिस्टेंस चले और कितने रोटेशन, जो डिस्टेंस चला डिवाइड बाय कितने रोटेशंस वो डिस्टेंस चला, ये पिच आ जाता है। ओके, पिच आता है। अब इसमें क्या होता है ना कि पिच आता है, अब थोड़ा सा इसके बाद इसका लिस्ट काउंट की बात करते हैं कि भाई लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि भाई लिस्ट काउंट देखिए ये मेजरमेंट का 3 बेसिकली पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लिस्ट काउंट निकालना, ओके, सेकेंड पार्ट होता है इसका कि भाई मेजरमेंट कैसे निकालोगे, और थर्ड पार्ट है कि भाई एरर है अगर तो जीरो एरर, यानी जीरो एरर जो होता है, बेसिक एरर का मतलब यहाँ पे जीरो एरर, तो जीरो एरर जो होता है उसको निकालना, ये 3 पार्ट्स होते हैं, लिस्ट काउंट निकालना, सेकेंड में क्या होगा, तो सेकेंड में होगा कि मेजरमेंट कैसे करेंगे, और तीसरा पार्ट जो होगा वो जीरो एरर निकालना है, क्योंकि तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए ये वाला जो फ्रेम है, हम बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है ना, तो हम उसको मेजरमेंट करने के लिए कहाँ पे रखते हैं, मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, इन ए और बी के बीच में, इस वाले पार्ट को स्टड बोलते हैं ये, और ये वाला जो आप इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसको ये बेसिकली इसके थ्रू हम रोटेट इसके थ्रू हम रोटेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इससे रोटेट करेंगे तो एरर बहुत मतलब एरर नहीं आएगा, इस रेचेट के हिसाब के अकॉर्डिंग इसको घुमाते हैं तो ये घूमेगा। ओके, अब ये क्या करेगा, ये जब घुमाओगे इसको, ये पूरा, इसको कप बोलते हैं, ये कप बोलते हैं इसको, तो ये अब जो घुमाएंगे इसको, तो घुमाएंगे तो ये थ्रेड जो है ना ये अंदर मतलब ऐसे अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर की तरफ आएगा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला जो अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर, यानी इसके अंदर सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इसके अंदर खाली जगह होता है जिसकी वजह से ये थ्रेड अंदर जा सकता है। ओके, यानी सिलेंडर होता है पूरा, और यहाँ पे ये रोटेट होता है, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला जो होता है ना ये फिक्स होता है, इसको हब बोलते हैं या स्लीप भी बोलते हैं, स्लीप या हब ये बोलते हैं इसको, तो ये फिक्स होता है। और ये जो है ना ये जो है यहाँ पे, इस पे भी डिविजन्स होते हैं बहुत सारे, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल स्केल, दिस इज द सिलिंड्रिकल स्केल। ओके, स्केल, या इसको हेड स्केल भी बोलते हैं, इसको हेड स्केल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो होता है, ये सिलिंड्रिकल स्केल और हेड स्केल इसको बोलते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए, ये वाला ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी एक ये यहाँ पे एक स्केल होता है ये। ओके, ये होता है क्या, तो इसको लीनियर स्केल भी बोलते हैं, लीनियर स्केल या पिच इसको बोलते हैं, लीनियर स्केल या पिच स्केल भी बोलते हैं इसको, पिच स्केल। ओके, लीनियर स्केल और पिच स्केल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पिच स्केल भी बोलते हैं इसको, करेक्ट है ये चीज, पिच स्केल भी इसको यहाँ पे बोलते हैं, करेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप रखोगे, तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे देखते क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा और बेटर आप समझ पाए उसके लिए यहाँ पे हमने इसका डायग्राम दोबारा लिया है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो उसका दूसरा डायग्राम एक लिया जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये वाला स्टड बोलते हैं आप इसको स्पिंडल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को जो मेजर करना होता है यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे हम मेजर करने के लिए जो रखते हैं आप। जब आप इसको रोटेट करोगे रेचेट से तो ये थ्रेड आगे पीछे यहाँ पे आगे पीछे जा सकता है। ओके, और ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक क्या होता है ना, यहाँ पे सिलेंडर होता है, मतलब सर्कुलर स्केल जो होता है, ये सर्कुलर स्केल, ये जो ना ये सर्कुलर स्केल घूमता है। जब आप घुमाते हो तो सर्कुलर स्केल जो है ना, मतलब यहाँ पे सर्कुलर स्केल घूमता है। और इस सर्कुलर स्केल पे जो है ना 0 से लेके 100 तक इस पे डिविजन्स होते हैं इन जनरल। ओके, कई सारे जो मतलब कई अलग अलग स्केल्स हैं, अगर स्पेसिफाई किए गए हैं तो वैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 50 डिवीजन भी होते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 150 या 200 हो सकते हैं। ये कैसा क्वेश्चन दिया है, स्पेसिफाई किया है उसके बेसिस पे। ओके, लेकिन इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, जब तक कि आपका IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ओके, तब तक एडवांस में कई क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिसमें ये जो सर्कुलर स्केल है उस पे 150 स्केल डिविजन्स भी दिए गए थे या 200 डिविजन्स भी दिए गए हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे। लेकिन हमें ये इन जनरल ये इस पे 100 डिविजन्स होता है 0 से लेके 100 तक, राइट। ये क्या है, ये तो पिच स्केल होता है, ये वाला पिच स्केल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इस पे डिविजन्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे अब जब आप घुमाते हो उसको, घुमाते हो रैचेट से, तो घुमाते हो। अब जैसे ये वाला जो है ना, आप स्पिंडल इस ऑब्जेक्ट से टच करेगा, मतलब कि इसमें ग्रिप मतलब अच्छे से पकड़ लिया तो तुरंत इसमें से एक आवाज आएगी, खट की आवाज आएगी, जिसका मतलब है कि ये अब और ज्यादा नहीं आपको घुमा रहा है, नहीं तो इसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है, इसका लेंथ चेंज हो सकता है, ठीक है ना उसमें। तो इसलिए हम स्पिंडल से रैचेट से इसलिए भी घुमाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म नहीं होने देता है, इससे एक्यूरेसी आपकी बनी रहती है, राइट। तो अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, तो सपोज करिए कि अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वाला यहाँ पे जो है ना, ये वाला ये स्केल, ये जो स्केल होता है वो क्या होता है, तो ये बेसिकली मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में ये रहता है, ठीक है ना। तो इसके डिवीजन जो होते हैं वो मतलब ये मिलीमीटर में ये डिवीजन्स होते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो यहाँ पे सपोज करके यहाँ पे है, ये वाला तो आपको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। लेकिन उसके आगे वाला आप ये जो है, ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ जो दिखा रहा हूँ, इतनी लेंथ सपोज करो आपने डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसी के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है हमें, सारा कुछ, ओके, सारा कुछ हमें इसलिए करना पड़ता है। अब इसका 0 देखिए, यहाँ पे लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम, ओके, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप क्या यहाँ पे क्या है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे आप, लीस्ट काउंट, ओके, तो दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट जो निकालेंगे दैट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ divisions on cylindrical scale, ओके। मतलब इसमें आप देखोगे तो पिच जो है ये वाला लेंथ मतलब क्या है, तो बेसिकली पिच जो है, पिच जो आएगा, पिच आपको अभी हमने कैसे निकाला था, अभी देखा था आपने, पिच डिवाइड बाय ये इस पे सिलेंडर पे कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है इस सिलिंड्रिकल स्केल के ऊपर, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये लीस्ट काउंट इस तरह से आसानी से निकल जाता है, राइट, ये चीज। अब यहाँ पे करेक्ट है। तो मान लीजिए सपोज करो कि आपने पिच सपोज करो कितना है, पिच अगर मान लीजिए कि ओके, तो ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है। तो अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो सपोज करें कि पिच कितनी है, पिच मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, डिवाइड बाय कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है, ओके। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सिलिंड्रिकल स्केल, कितनी है ये, ठीक है ना, 100 है। तो इफ पिच इक्वल टू 100, पिच इक्वल 1 मिलीमीटर एंड
सिलेंडर, डिविजन्स ऑन सिलेंडर, डिविजन्स ऑन सिलेंडर इक्वल टू 100। ओके, तो ये लिस्ट काउंट इतना आप निकाल सकते हो। दिस इज 1/100 मिलीमीटर, ये आएगा। ओके, मिलीमीटर ये आएगा। तो ये लिस्ट काउंट आप निकाल लेते हो यहाँ पे। ओके, तो लिस्ट काउंट हमने निकालना देख लिया, निकालना सीख लिया यहाँ पे। अब मेन आते हैं कि मेन इसका जो पॉइंट है, मतलब कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेंथ कैसे मेजर करते हैं, उस पे आते हैं। जो हमारा मेन काम है, मेन पॉइंट पे आते हैं भाई। चलो ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, इसके जो लिस्ट काउंट है उसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट करेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आते हैं सीधे यहाँ पे। सपोज देखिए हमारे पास ये स्क्रू गॉज है हमारे पास, और कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सपोज कोई वायर ही है, वायर का मुझे कुछ देर के लिए बोलता हूँ कि डायमीटर हमें मेजर करना है। ओके, तो वायर है, वायर यहाँ पे हमने लगा दिया। ये वायर हमने लिया और इसका यहाँ पे हमने लगा दिया, क्योंकि देखिए ये स्टड और स्पिंडल इन्हीं के बीच में हम लगाते हैं। तो ये वायर जो है ना, ये वायर का डायमीटर बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। ये कुछ इस तरह से मैं बोलता हूँ कि सर्कुलर है ये, ठीक है ना, ये सर्कुलर इस तरह से डायमीटर इसका यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। करेंगे क्या? तो देखिए करेंगे क्या, इसका एक तरह से मैं आपको फॉर्मूला पहले दे देता हूँ। फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मुलेशन। अब देखिए ये जो है ना, ये कौन सा है, ये बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, तो ये है, इसको क्या बोलते हो, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हो, रेफरेंस लाइन बोलते हो, या क्या बोलते हो, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये जो लाइन है ये, इसको लाइन ऑफ ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन। ओके, ये और क्या बोलते हो, पिच स्केल भी बोलते हो। ओके, या पिच स्केल भी बोलते हो इसको, देखिए, और पिच स्केल भी बोलते हो। यानी कि कुल मिला के है क्या, ये लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल, यानी कि दिस इज द लीनियर स्केल है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन जिसपे यहाँ पे डिविजन है, ये आप देख सकते हो, ये जीरो है, ये बेसिकली मिलीमीटर में है। इन जनरल जो डिवीजन होता है वो मिलीमीटर में होता है, कुछ स्पेशल केसेस में मिलीमीटर का हाफ भी होता है। ओके, तो ये मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 6, 7, 8, 9। ओके, इस तरह से इसमें मिलीमीटर में डिविजन्स दे रखे हैं इसने, मतलब दिए रहते हैं, ठीक है ना। या तो मिलीमीटर होगा या मिलीमीटर का हाफ होगा, हम यहाँ पे मिलीमीटर के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो बेसिकली ये क्या बोलते हैं इसको, तो पिच स्केल से होता हुआ जो लाइन है, ये तो क्या है, आपका लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, या ये पिच स्केल है और ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है। ओके, जो पिच स्केल से पास कर रही है, या फिर रेफरेंस लाइन भी आप इसको बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये क्या होगा, ये तो फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। ये जो है ना, ये मूव कौन करता है, तो यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल स्केल है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो स्केल है ना, ये जिसपे ये देखते हो ग्रेजुएशन है, मतलब ये डिवीजन है, ये देख रहे हो ना, ये डिवीजन है, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इसी तरह से ऐसे गोल घूम के आओगे, तो ये कितना तक है, 100 तक। देखिए 95, 96, 97, 98, 99, और ये यानी कि इस तरह से ग्रेजुएशन इस पे डिविजन्स होते हैं। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हेड स्केल भी बोलते हो, हेड स्केल। ओके, और हेड स्केल बोलते हो, या फिर इसको सिलिंड्रिकल स्केल बोलते हो, ओके स्केल बोलते हो, राइट, सिलिंड्रिकल स्केल बोलते हो, और इसको कैप भी बोलते हो, ठीक है ना, कैप भी बोलते हो। इनमें से कोई सा भी नाम आपको मिलेगा, या ये इसका मतलब ये घूमने वाला होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये घूमता है, राइट। अब बात आती है कि भाई मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उस पे आती है भाई मेन तो बताओ कि मेजरमेंट करेंगे कैसे। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, मेजरमेंट करना यहाँ पे बहुत ही आसान है, कैसे, तो देखिए सपोज करिए कि ये देखिए ये क्या है, तो ये रेफरेंस लाइन पे डिविजन है, यानी पिच स्केल या रेफरेंस लाइन, या बोलते हैं लीनियर स्केल पे डिविजन है। तो लीनियर स्केल पे जो डिवीजन है वो तो डायरेक्टली आप मेजर कर लोगे, मतलब ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये
तो ये वाला, ये तो आपका यहां तक तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर लोगे आप, ठीक है ना। इसके लिए तो भाई क्या जरूरत है, इसका स्क्रू वॉश का जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ये तो वैसे ही यहाँ पे डिवीजन दे रखे, डिवीजन से दे रखे और इसको काउंट करो, आ गया आपका। तो फिर स्क्रू वॉश का जरूरत क्या पड़ा, स्क्रू वॉश का जरूरत किस लिए पड़ता है, तो स्क्रू वॉश का जरूरत पड़ता है ये इसके बाद, मतलब जहां तक ये मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है, या ऐसे बोलो कि जो लीनियर स्केल पे जो रीडिंग आ रही है, उसके बाद जो ये बच गया, थोड़ा सा ये बच गया ये वाला, ये इसको फाइंड आउट करने के लिए ये अनसर्टेन है, मतलब कि वो हमें पता नहीं है कौन सा, ये तो है लीनियर, देखो ये वाला जो यहां तक हमें दिख रहा है ये है लीनियर स्केल डिवीजन, ओके, ये लीनियर स्केल रीडिंग, ये है लीनियर स्केल रीडिंग, ओके, यानी कि क्या बोलेंगे LSR हो गया, ठीक है ना। हम इसको क्या बोले, कैपिटल एन से दिखा देते हैं, कैपिटल एन, ये हमें डायरेक्टली देख के पता चल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि भाई इसके बाद जो स्पेस है वो कैसे निकालोगे, वही अगर उसको नहीं निकालोगे तो एक्यूरेसी का मतलब ही नहीं बनेगा, उसको नहीं निकालोगे, मतलब कि अगर आप ये इसके बाद यानी कि जो डिवीजन जहां तक आप डायरेक्टली कर पाए उसके बाद वाला नहीं आप निकालोगे तो एक संबंध आप सही नहीं निकाल पा रहे, बेसिकली वही निकालना में, ठीक है, वो मतलब उसको निकालोगे तभी तो जाके हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो ये तो जहां तक भाई कौन सा, यहां तक तो डायरेक्टली आपने निकाल लिया भाई, यहां तक कौन सा, यहां तक डायरेक्टली आपने निकाल लिया, ये कैपिटल एन, और इसको मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल एन बोलता हूं। उसके बाद ये जो बच गया ये वाला इसको हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, सपोज करिए कि इस सिलिंड्रिकल स्केल का स्मॉल nth डिवीजन, ओके, डिवीजन coinciding with रेफरेंस लाइन, इसका nth जो डिवीजन है, इसका nth डिवीजन वो इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका nth डिवीजन इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, ओके। तो nth डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन, ओके, ये इसको भाई मिक्स ना हो इसलिए, विद रेफरेंस लाइन, ओके, रेफरेंस कौन सा है, इसको रेफरेंस लाइन बोल देते हैं, रेफरेंस लाइन, और ये रेफरेंस लाइन है ना ये वाला, या लीनियर स्केल या पिच स्केल, ओके, ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, रेफरेंस लाइन, और इसको बोलेंगे पिच स्केल या लीनियर स्केल, ओके, लीनियर स्केल, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन है जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, वो जो रेफरेंस लाइन है या लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, उसमें इसका nth स्मॉल nth पार्ट हो सकता है भाई, इसका कौन सा, इसका पांचवा पार्ट इसी पे लाइन कर रहा हूं, इस पे लाइन कर रहा हूं, ठीक है, इस पे लाइन कर रहा हूं, 5 यहाँ पे हो, किस पे, इस लाइन पे होना है यहाँ पे, ओके। तो ये लाइन पे, तो ये जो इससे जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग कितनी आएगी, यानी कि ये जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी भाई, तो रीडिंग आएगी आपको वो जो लेंथ है इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगा स्मॉल एन इनटू जो लीस्ट काउंट इसका है वो उसके बराबर का ये आएगा, ये जो आया इतना लेंथ, ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ, ओके, जो ये n इंटू लीस्ट काउंट वही यहाँ पे जो ये मेन डिवीजन के बाद जो अनसर्टेन है वो चीजें यहाँ पे आएंगी, ओके। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज द, यहाँ पे अगर मैं पूरे इसको लिख ये टोटल रीडिंग बोलूं, यानी कि टोटल रीडिंग फाइनल रीडिंग अगर मैं बोलूं तो दिस इज टोटल रीडिंग, ओके, दिस इज द TR टोटल रीडिंग, ओके। टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, टोटल रीडिंग जो होगी वो मेन स्केल रीडिंग, ओके, मेन स्केल या लीनियर स्केल रीडिंग, लीनियर स्केल रीडिंग, ओके, क्योंकि ये तो डायरेक्टली निकाल लेते हो लीनियर स्केल रीडिंग। उसके बाद जो डिवीजन जो आपको पता नहीं चल रहा है वो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा ये सिलिंड्रिकल इससे, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल। तो ये n क्या है, n इज द nth डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन, तो प्लस इनटू n इनटू क्या होगा, वर्नियर कैलिपर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, दिस इज, इसको क्या बोल सकते हो,
तो दिस इज लेंथ, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस उस, ये है क्या बेसिकली है, ये है आपका, दिस इज, ये है कौन सा, सिलिंड्रिकल स्केल रीडिंग। ये जो आया ये दिस इज द सिलिंड्रिकल और सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैं बोलूंगा लीनियर स्केल रीडिंग और प्लस मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दूंगा आपका। ओके, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि थोड़ा अगले स्टेप में लीनियर स्केल रीडिंग, ओके, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, ये आपका आएगा। और टोटल रीडिंग जो आया दिस इज TR, वो किसके बराबर है, तो लीनियर स्केल रीडिंग कितनी है, कैपिटल N, तो कैपिटल N आपका यहाँ पे आएगा, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, तो स्मॉल n इंटू नॉट VC यहाँ पे, क्योंकि लीस्ट काउंट हमें लिखना है ना, तो लीस्ट काउंट लिखना है, लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो ये जो चीज आएगी वो आएगा इतना। ओके, लीस्ट काउंट ये क्या है, तो टोटल रीडिंग जो आएगी वो दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स डायरेक्टली टेकन, और ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर स्केल रीडिंग, दिस इज द लीनियर स्केल रीडिंग, जो कि आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हो, जो एक वो डिविजन्स जो आपको यहां डायरेक्टली आपको दिया जाएगा, यानी कि वो सिलिंड्रिकल से कवर नहीं हुआ है, सिलिंड्रिकल से कवर नहीं हुआ, सिलिंड्रिकल से पहले वाला जो क्लियर रीडिंग आ रहा है, सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल है आपका, कहाँ है भाई, ये सिलिंड्रिकल, ये है सिलिंड्रिकल स्केल है, उससे पहले वाला जो क्लियर कट आपके पास जो ये रीडिंग आ रहा है वो है आपका कैपिटल N। ओके, वो है कैपिटल N, राइट, दैट इज लीनियर स्केल रीडिंग। उसके बाद वाला जो बच जाएगा, जो कि हम लीनियर स्केल से नहीं पता चल पा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी हम सर्कुलर स्केल का मदद लेते हैं, और सर्कुलर स्केल का वो हम क्या करते हैं भाई, इसको रोटेट करके सर्कुलर घुमाएंगे तो इसका कोई ना कोई डिवीजन होगा जो इस रेफरेंस लाइन के आगे होगा। ओके, कोई ना कोई डिवीजन होगा जो इस रेफरेंस लाइन के आगे होगा, और मैं बोलता हूं इसका nth डिवीजन, मान लो सपोज करो कि सिक्स्थ, इसका सिक्स्थ डिवीजन, सपोज करो कौन सा डिवीजन, सिक्स डिवीजन, मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 वाला डिवीजन यहाँ पे है, इसी लाइन के आगे है, इस लाइन के आगे होना पड़ेगा बस, ठीक है ना, इसी इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, इसके आगे ये वाला होना पड़ेगा। तो जो भी लाइन यहाँ इसके आगे होगा वो वही स्मॉल n है, और इनटू लीस्ट काउंट, ये आपका, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो आपको ये मतलब ये टोटल रीडिंग आपको मिलता है। ओके, बहुत आसान है ये, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ एरर भी आते हैं। कुछ एरर के कब आएंगे, तो एरर तब आएगा जब मान लीजिए कि आपने, एरर क्या है, तो सपोज करिए इसको P और Q दोनों को मिला दिया, P और Q को, मतलब ये स्टड से P जो है स्टड जिसको बोलते हो, और ये Q जिसको स्पिंडल बोलते हो, दोनों को मिला दिया, टच करा दिया। जब दोनों को टच करा दिया, कॉन्टेक्ट में ला दिया, ठीक है ना, तो उस समय क्या होना चाहिए, ये इसका जो जीरो है, सिलिंड्रिकल कैप है, सिलिंड्रिकल स्केल है, इसका जीरो इस रेफरेंस लाइन पे आना चाहिए, या और साथ में जीरो इसके जीरो से मैच करना चाहिए, इसका जीरो इसके यहाँ पे जो मेन स्केल पे जो जीरो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये वाला एक कैप जो है, कैप का जीरो बिल्कुल इस जीरो के सामने होना चाहिए और रेफरेंस लाइन पे होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे एरर फ्री है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और उसी को गड़बड़ जो बोल रहा है उसी को बोलते हैं जीरो एरर। ओके, जीरो एरर। अब ये जीरो सपोज करें, इसमें एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि कैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया कि भाई इसको मतलब ये आपको देख रहा हूं ना, यहाँ पे एक ये है, ये क्या है, तो या इससे इस तरफ ये वाला जो है वो स्टड है, और ये वाला जो है स्पिंडल है। ओके, हमने इसको घुमाते और इसको आगे लेके चले गए, दोनों टच कर गया। अब ये दोनों टच कर गया, यानी कि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, इसका मतलब कितना मेजरमेंट है, जीरो। लेकिन यहाँ स्केल पे जीरो दिखा रहा है कि नहीं, अगर जीरो दिखा रहा है मतलब क्या है कि ये जो स्केल है, ये कौन सा स्केल, तो ये लीनियर स्केल यानी रेफरेंस लाइन, या इसको पिच स्केल भी बोलते हैं, या लीनियर स्केल भी बोलते हैं। तो इसका जीरो, जो लीनियर स्केल पे जो जीरो है, ये जीरो है, वो इस सिलेंडर का जो सिलिंड्रिकल स्केल है उसके जीरो के सामने बिल्कुल होना चाहिए। मतलब सिलिंड्रिकल जो सिलिंड्रिकल स्केल है उसका जीरो
बिल्कुल एक तो इसके जीरो के साथ होना चाहिए और साथ में इस लाइन पे होना चाहिए। ओके, इस जीरो के साथ बिल्कुल जीरो से कोइंसाइड होना चाहिए। मतलब इसका जीरो जो मेन स्केल पे है और सिलेंडर पे जो जीरो है वो दोनों कोइंसाइड कर गए तो, और कोइंसाइड कर गए यानी कि ये दोनों कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब कोई जीरो, कोई ये नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर कितना है? नो जीरो एरर। ओके, लेकिन कई बार होता है कि ये जीरो जो है ना, इसका सिलेंडर का जो सिलिंड्रिकल जो स्केल है, इसका जीरो कई बार होता है ऊपर चला गया, कई बार होता है नीचे चला गया, तो उस समय एरर होता है। ये सिलिंड्रिकल कैप का सिलिंड्रिकल स्केल का जीरो इससे ऊपर चला गया या नीचे चला गया तो हम बोलेंगे एरर। भाई इसका जीरो और इसका जो सिलिंड्रिकल स्केल का जो जीरो है, ओके, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होना चाहिए और ये दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे राइट कि ये नॉन जीरो है। राइट, करेक्ट है। तो आप बात करते हैं। अब सपोज करें फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, इसमें इस वाले में देख लीजिए क्या है। अब इसमें भी दो तरह का होता है, ठीक है ना, दो तरह का होगा। क्या होगा भाई? तो देखिए इसमें दो तरह का होगा। एक तो जो जीरो है भाई, उसको देख लेते क्या है ये। जीरो भी दो तरह का है। ओके, जीरो एरर। तो जीरो एरर जो होगा, जीरो एरर वो दो तरह का होगा। एक होगा पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव, और दूसरा है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो होगा। ओके, दो होगा, एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, जीरो एरर। ओके, अब उसमें कब हम बोलेंगे पॉजिटिव, कब नेगेटिव बोलेंगे, उसके लिए आपको इधर से देखना पड़ेगा। इधर से क्यों? इधर ही तो कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट रख के मेजर करते हो, उसका मेजरमेंट लेते हो, तो जिधर आप मेजरमेंट करते हो उधर आप खड़े हो जाओ, उधर से इसको देखो। उससे उधर से जिधर आप रख के मेजरमेंट करते हो, यानी कि यहाँ पे स्टड और इसके बीच में, स्पिंडल के बीच में ही तो रख के आप मेजरमेंट करते हो, इधर से आप देखेंगे इस तरफ। ठीक है, जब आप इधर देखोगे तो अगर इसका जीरो यानी कि रेफरेंस लाइन का जीरो इस सर्कुलर का जो जीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जीरो ऑफ कोर्स कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तभी तो जीरो एरर है। जीरो एरर है। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखते हैं। तो अगर ये सिलिंड्रिकल का जीरो इससे हमारे लेफ्ट में हो, मतलब आपके लेफ्ट में है, तो हमारे लेफ्ट में अगर है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ओके, यहाँ पे अगर ये सिलिंड्रिकल का जीरो, ओके, तो सिलिंड्रिकल ये कब हम बोलेंगे, तो सिलिंड्रिकल जीरो ऑफ सिलिंड्रिकल स्केल is in left of the linear scale। ओके, लेफ्ट ऑफ द लीनियर स्केल के लेफ्ट में हो तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एरर, राइट में हो तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। कैसे निकालते कैसे इसको? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में देखेंगे भाई निकालेंगे कैसे, भाई आ तो गया, ठीक है, निकालोगे कैसे? तो देखिए आपको बस यहाँ पे बताइए मेजरमेंट कितना है, जीरो है ना, तो मेजरमेंट ये वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल रीडिंग दैट इज इक्वल टू n प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, ये लगा लेंगे। अब टोटल रीडिंग बताइए कितना है, तो टोटल रीडिंग ये तो निकालना है बेसिकली, हमें कितना दिखा रहा है, हमें दिखा कितना रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, जीरो दिखाना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ दिखा रहा है। टोटल रीडिंग कुछ ना कुछ दिखा रहा है, टोटल रीडिंग कुछ ना कुछ दिखा रहा है। कितना है? तो देखिए ये जीरो है, यहाँ पर तो जीरो रहेगा और जीरो के आगे जीरो रहेगा, तो यानी कि मेन स्केल का वो डिवीजन जो डायरेक्टली आप देख सकते हो, जो जिसके आगे कैप शुरू होता है, जिसके आगे सिलिंड्रिकल स्केल है, अभी स्टेबलाइज है, यानी कि अभी है, रुका हुआ है। ओके, तो डिवीजन तो जीरो है, उसके बाद थोड़ा सा आगे है, जीरो के बाद 1 मिलीमीटर पे नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्टली 1 लिख देता। ये सिलिंड्रिकल ये वाला जो लाइन है, ये लाइन ये क्या है, तो यहाँ पे इसका ये बोल सकते हो कि इसका जीरो पे है इस समय, जीरो के थोड़ा सा आगे है। अगर 1 इसके इस लाइन के 1 पे होता तो मैं यहाँ 1 लिखता, क्योंकि 1 जो डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली अभी जो मेजर कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो, जीरो, और प्लस इसका कौन सा डिवीजन इस रेफरेंस लाइंस पे कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन? तो आप देखिए ये है 95, 96, 97, तो ये 97 डिवीजन, दिस इज द, ये कौन सा है, ये 97, दिस इज द
97th। इस सिलिंड्रिकल स्केल का 97th डिवीजन ये रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ओके, वही तो हम देखते हैं एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन दैट इज इक्वल टू 97 है ना, तो 97 -100 ओके, यानी कि अगर ये जीरो से इस तरफ मतलब नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर तो नेगेटिव आएगा ये, और उसके लिए आप क्या करेंगे तो 100 बेसिकली 97 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 100 में से 97 को नहीं, 97 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस कर चुका, मतलब ये इसकी तरफ है 97 इनटू जो लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कितनी है तो 0.01 मिलीमीटर ओके, ये इतना आपका है। अब इसको करेंगे तो देखिए आएगा कितना, -0.03 मिलीमीटर, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 003 सेंटीमीटर ओके, जो कि यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव ओके। तो नेगेटिव एरर आपको इतना आएगा, नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, और वो क्योंकि आप लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव आएगा ऑलरेडी, ठीक है। ये अब आपको करेक्शन करना है तो देखिए जब जीरो है तब भी खुद, जब जीरो है तो कितना दिखा रहा है 97 दिखा रहा है, मतलब सॉरी जब जीरो है तो ये क्या बोल सकते हो, तो ये इस तरफ दिखा रहा है, तो जब मेजरमेंट करोगे तो इतना कम दिखाएगा, इतना कम दिखाएगा, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसका पॉजिटिव जो होता है ना उसको हमें जोड़ना पड़ता है, मतलब कि ये जीरो एरर है ना, तो ये जीरो करेक्शन यहाँ पे हम डिफाइन बोलते हैं, जीरो करेक्शन ओके, दिस इज जीरो करेक्शन जो होगा, जीरो करेक्शन ये कितना है स्मॉल ई के बराबर, जीरो करेक्शन जो होगा माइनस ई जो भी होगा उसका नेगेटिव कर देंगे हम, तो यहाँ पे 0.003 सेंटीमीटर इतना जो है वो हम क्या करते हैं कि जीरो करेक्शन उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि भाई ये जो है ना इतना कम मेजरमेंट करता है, क्योंकि भाई ये इतना जो ऑलरेडी इस तरफ चला, मतलब इस तरफ चला गया है, यानी कि जो जीरो है तभी ये दिखा रहा है, तो मेजरमेंट जो है ऑलरेडी कम करता है, तो वहां पे हमें इसको क्या करता है कि ये जो माइनस है या तो माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसका जीरो को पॉजिटिव लेके और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई सही भी कर सकते हैं राइट। तो या सीधे साइन के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी सही रहेगा। मतलब क्या है, तो ट्रू रीडिंग मतलब एक्चुअल रीडिंग ओके, दैट इज इक्वल टू टोटल रीडिंग, मतलब जो फाइनली जो आएगा बॉडी का, किसी बॉडी का ये किया आपने, किसी बॉडी का मेजरमेंट किया, तो मेजर रीडिंग ओके, माइनस ई, यानी कि माइनस ऑफ यानी नेगेटिव आप क्या करेंगे, जीरो एरर विद साइन याद रखेंगे, ठीक है ना, विद साइन हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वो निकल के आएगा राइट। यानी कि ये जब माइनस ऑफ, अब ये जीरो साइन नेगेटिव जीरो जो है लेंगे आप, विद साइन लेंगे तो खुद ही तो वो क्या है, जीरो एरर विद साइन, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यही चीज आएगा आपको, या तो ऐसे याद रखो, ये सही सबसे सही है याद रखना, क्योंकि इसके बाद वाले में यही यूज होगा ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद वाला देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो इसके बाद में हम थोड़ा देखते हैं इसके आगे कि है क्या, मतलब यही जो सेम चीजें यहाँ पे की गई हैं, और नेगेटिव एरर। अब एक और क्वेश्चन लेके समझाया गया है, एक और क्वेश्चन के साथ समझाया गया है कि ये कैसे जो ना इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसको दिखाया गया है। एक क्वेश्चन तो वो है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देखेंगे। अब देखिए इधर से आप बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर के बाद में इस क्वेश्चन को करूँ तो आपके लिए सही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव एरर है ना, तो यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए मेजरमेंट आप इधर से लोगे, मेजरमेंट तो लोगे इधर से, इधर से खड़े होके देख ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन आपका इधर से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इधर से, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को इधर ही रख के मेजरमेंट करते हो, इससे याद भी कर सकते हो बहुत आसानी से कि किधर रखना चाहिए। तो इधर से देखेंगे तो ये जीरो किधर है, सर्कुलर स्केल पे जीरो किधर है, आपके राइट साइड,
सर्कुलर स्केल में 0, राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव, यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है ना, पॉजिटिव 0 एरर ये आएगा, करेक्ट है। अब देखिए यानी कि पॉजिटिव 0 एरर आएगा आपका, करेक्ट है। बात करते हैं कि अब ये मेन लीनियर स्केल डिवीजन है, लीनियर स्केल का यहाँ पे 0 है और ये 0 है। 0 के आगे जब आपने बिल्कुल इसको चिपका दिया, सटा दिया, कॉन्टेक्ट मिला दिया स्टार्ट और ये ओके, तो ये 0 दिखाना चाहिए था, क्यों मतलब ये 0 के बिल्कुल ये वाला 0 इससे कोइंसाइड करना चाहिए था। ये 0 और ये 0 एक जगह होना चाहिए था या नहीं, और ये लाइन इस रेफरेंस लाइन पे होना चाहिए था, लेकिन ये 0 वाला जो लाइन है वो नीचे है, इसका मतलब ये क्या है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि 0 एरर कुछ है, कौन सा वो भी। अब राइट साइड में इधर से देखोगे तो आपके राइट साइड में मिलेगा, तो ये पॉजिटिव 0 एरर होगा, ये पॉजिटिव 0 एरर होगा। अब कैसे निकालेंगे, कैसे भाई, तो निकालेंगे तो देखिए ये टोटल रीडिंग जो आएगी, टोटल रीडिंग जो आपको दिखा रहा है बिना इसके, ओके, तो टोटल रीडिंग जो दिखेगा वो क्या है, वही सेम आपको फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस स्मॉल n इंटू ये क्या कहेंगे लीस्ट काउंट। तो n क्या है, n वो डिवीजन है जो डायरेक्टली यहां से आप ले सकते हो, या n वो डिवीजन है जो रेफरेंस लाइन का वो डिवीजन है, ओके, जिसके जस्ट आगे ये सिलिंड्रिकल स्केल है, ओके। सपोज करिए वाला का इसके आगे 1 पे होता तो 1 होता तो यहाँ पे 1 लिखता। अगर ये इस पे जो डिवीजन है, इस पे इसके 2 डिवीजन सेकंड डिवीजन पे होता तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, लेकिन ये 0 के जस्ट आगे है, थोड़ा सा ही आगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ओके, यानी कि मेन स्केल का वो डिवीजन जिसके जस्ट आगे ये सिलिंड्रिकल स्केल है, तो n कौन सा है, 0 के जस्ट आगे, तो 0 लिखेंगे प्लस। अब इसके बाद देखिए सिलिंड्रिकल n क्या है, तो n सिलिंड्रिकल स्केल का वो डिवीजन है जो इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। स्मॉल n सिलिंड्रिकल स्केल का वो डिवीजन है जो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है भाई, तो 0 है ये, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा 4, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, ये कितना भाई 0.04 मिलीमीटर, जो कि 0.004 सेंटीमीटर आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आएगा दिस इज द 0, ये मतलब यही जो आएगा आपका फॉर्मूला तो वही लगा है, लेकिन ये 0 एरर आएगा, 0 एरर आएगा। अब करना क्या है 0 एरर का, तो आपको वही जो अभी आप लिख रहे थे, यानी कि क्या करेंगे, देखिए अभी इसमें क्या है, जब 0 है उसी से मैं बोल रहा है कि भाई 4 है, 0 है उसी से मैं क्या कर रहा है 4 है, ओके। तो इसमें अंतर जो है आपका ये है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा मेजर कर रहा है, नेगेटिव कम मेजर कर रहा था, ओके। तो ये इतना या तो मतलब इतना ये कम मेजर करेगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पे 0 है उसी से मैं बोल रहा नहीं भाई 4 है, इसका मतलब ये ज्यादा मेजर कर रहा है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये आपका करेक्ट मेजरमेंट आएगा, ओके। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 एरर ये है तो 0 करेक्शन बोलते हैं, 0 करेक्शन वो क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू, अगर ये हम बोलते हैं कि स्मॉल ई है तो इसका नेगेटिव कर देंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0004 सेंटीमीटर, ओके। इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, ये वाला बहुत आसान है, ओके। तो एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू मेजर रीडिंग माइनस ये करेंगे, माइनस मतलब ये तो हो गया आपका माइनस क्या, तो एक्चुअल मेजर रीडिंग माइनस ये होगा 0 एरर, ओके, 0 एरर, यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे एरर बी साइन यहाँ पे भी होगा बी साइन, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा मेजर रीडिंग और मतलब मेजर रीडिंग ओके, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर, ये आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ओके। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं।
कि क्वेश्चन में मतलब ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन के थ्रू ही किया मैंने, एक कर दिया। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल मिल जाएगा आपको, और इजी पड़ जाएगा। जब आप एक से ज्यादा एग्जांपल कर लेते हो तो काफी मतलब आपको कंफर्ट जोन में आ जाते हो, कंफर्टेबल होता है। ओके, अदरवाइज एक क्वेश्चन किया फटाफट भागते गए तो उसमें जैसे जो है ना, उसमें थोड़ा आपको उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इसलिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया भाई, कुछ एक अपने से तो करके देखो, तो अपने से करके देखोगे तो ये इसमें आपको जीरो एरर निकालना है। अब बताइए कि यहाँ पे जब लेफ्ट मतलब सर यहाँ पे स्पिंडल होगा और स्टड होगा, तो इधर से आप देखते हो, इधर से देखते हो, ये है ना। अब इधर से देखोगे तो क्या होगा, तो एक चीज यहाँ पे बोला है कि इन्होंने इसका जो जीरो है यहाँ पे, वो जीरो किससे मेजर कर, इसका जीरो इन्होंने दे रखा है, कोई देखिए हियर सेकेंड डिवीजन ऑफ ऑन सर्कुलर स्केल। सेकेंड डिवीजन ये कौन सा है, 1, ये है 2, और ये 3, और ये 4, और ये वाला 5 दे रखा है। तो सेकेंड डिवीजन ये जो होगा सर्कुलर स्केल पे, वो रेफरेंस लाइन पे आता है, ये रेफरेंस लाइन है, इस पे आता है। ओके, एंड जीरो, ओके, तो कितना इसमें जीरो करेक्शन कितना होगा, जीरो करेक्शन जो होगा वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू, भाई ये तो जीरो तो था ही, या जीरो के जस्ट आगे ही है, तो जीरो प्लस क्या होगा, कौन इसका सर्कुलर का कितना है, कौन सा डिवीजन, सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, सेकंड डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करेंगे, तो कोइंसाइड कर रहा है, तो स्मॉल एन की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। स्मॉल एन है क्या, तो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल और सिलिंड्रिकल स्केल, तो सर्कुलर स्केल सिलिंड्रिकल स्केल व्हिच कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, तो ये आएगा 2 into 0.01, ओके, दैट इज इक्वल टू 0.02 मिली, ये क्या है, तो मिलीमीटर। ये करेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, तो इतना। और एक और चीज, दूसरी बात, ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, तो यहां से देखोगे तो ये राइट है, तो राइट है इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है। ओके, तो इतना क्या करना पड़ेगा, इतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, इतना ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, जो भी एक्चुअल थिकनेस होगी विल बी 0.2 लेस देन द ऑब्जर्व या मेजर्ड थिकनेस। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हमने लिया है आपके एग्जांपल के लिए, मतलब समझने के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। करेक्ट मतलब इसलिए क्योंकि कुछ जस्ट टाइपिंग का कुछ एरर है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिकली इस तरह से रहेगा, और ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन ये दे रखा है ना, तो रेफरेंस लाइन ये दे रखा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो इसका यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, और नॉट 1 2 3, क्योंकि ये 95 की तरफ जा रहे हो, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। ये क्या करना पड़ेगा आपको, ये 95 है ना, तो ये 96 97 और 90, ये वाला 98 और ये वाला 99। ओके, 99। तो इसका जो 97 वाला है सर्कुलर स्केल पे, जो 97 है वो कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। दिस इज द रेफरेंस लाइन। ओके, रेफरेंस लाइन। ओके, रेफरेंस लाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर जो आएगा, एरर जो, अच्छा एक और चीज, ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर। आप इधर से देख रहे हो ना, इधर से देखोगे क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट मेजर करोगे आप, है ना, तो इधर से देखोगे तो ये वाला लेफ्ट है, तो जब लेफ्ट है तो ये नेगेटिव एरर है ना, नेगेटिव एरर है। ओके, नेगेटिव एरर है। तो आप निकालोगे कैसे, तो निकालोगे ना, तो जो जीरो एरर यहाँ पे जो निकालोगे, जीरो एरर, ओके, दैट इज इक्वल टू, तो भाई ये तो जीरो के जस्ट आगे है ना, तो जीरो प्लस कितना है भाई, क्योंकि जो फॉर्मूला आप लिखते हो ना, जिस फॉर्मूला क्या लिखते हो, टोटल रीडिंग इक्वल टू कैपिटल एन प्लस एन इनटू लीस्ट काउंट, ये तो करते हो ना, तो ये लीस्ट काउंट आएगा, लीस्ट काउंट। तो एन जीरो, इसका जीरो आएगा जो, और इनटू इसका कौन साइड कर रहा है, 97 वाला, तो 97 माइनस 100 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो ये कितना है, ये आएगा कितना, तो दिस इज इक्वल टू
-0.03 मिलीमीटर, ये है आपका। इसको करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा ये। अब ये क्या करना पड़ेगा आपको, निगेटिव है तो निगेटिव है, तो जो मेजर वैल्यू है मतलब क्या, तो एक्चुअल रीडिंग ओके, रीडिंग इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड रीडिंग ओके, माइनस इसको, माइनस एरर विद साइन, जीरो एरर विद साइन ओके, विद साइन। और यहां पे जो है मेजर रीडिंग कितनी है, मेजर रीडिंग आपकी जो भी है ये नेगेटिव के साथ आप वहां पे डालेंगे, मतलब मेजर रीडिंग ओके, दैट इज इक्वल टू -0.03 ओके। तो ये मिलीमीटर में आएगा, आप सेंटीमीटर में चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ओके। तो फॉर्मूला हमारे एक ही है एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए, मेजर रीडिंग माइनस जीरो रीडिंग विद साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव डालिए ओके। यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी होपफुली, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं बस हो गया। तो बेसिकली अभी वायर का वही एग्जांपल मैंने शुरू दिया। देखिए हमें क्या किया, दो क्वेश्चन मैंने दे रखा है ओके, दो क्वेश्चन हमें दे रखा है, भाई थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में जो कर ही रहा हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर शोन इन द फिगर। इस वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, इसमें रीडिंग आपको क्या दे रहा है, वो रीडिंग जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। रीडिंग क्या है रीडिंग इसमें, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा, सपोज करिए ये वाला ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा होगा मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट के लिए आप इसका हमें लेंथ, और यहाँ पे सपोज करिए जॉ है ना, तो जॉ बेसिकली यहाँ पे इधर होगा और यहाँ पे इस रोक के रखा होगा, यानी जॉ एक होगा ओके। तो अब होगा क्या कि हमें इसका लेंथ निकालना है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए जो क्या बोलेंगे उसको कि जो लेंथ होगा, यानी कि टोटल रीडिंग दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है इसके पहले, वो वर्नियर स्केल पे है, उसमें सारा कुछ दिया है, लेकिन फॉर्मूले दोनों में सेम लगते हैं, बस उसकी मीनिंग समझ लीजिए आप। कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन मेन स्केल का वो डिवीजन है, जो डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं, जो मेन स्केल का वो डिवीजन जिसके आगे वर्नियर स्केल का जीरो है। समझ आए, एन कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन ये जो है कैपिटल एन वो मेन स्केल रीडिंग बोलता हूं मैं, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन स्केल रीडिंग डिवीजन नहीं, मेन स्केल रीडिंग ओके। रीडिंग जिसके जस्ट आगे इसका वर्नियर स्केल का जीरो है ओके। मेन स्केल रीडिंग इन फ्रंट ऑफ which zero of vernier scale is lying, zero of vernier scale is lying okay। तो ये यहाँ पे आप देखिए इसका वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। इससे जस्ट पहले वाला जो है कौन सा है, ये वाला देखिए, ये वाला मेन स्केल का, ये जो इसके जस्ट आगे ये लाई कर रहा है, तो ये क्या है 50 है, 51, 52, 53, यानी कि 53 ये वाला जो है वो डायरेक्ट 53 ना, तो 53 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 53 देखिए 50 है यहाँ पे, 51, 52 और 53, तो ये आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 53 और ये मिलीमीटर में है। प्लस स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन जो है वो वर्नियर स्केल का वो डिवीजन, वर्नियर स्केल का कोई सा भी डिवीजन आप हो, 10 डिवीजन से कोई सा भी डिवीजन, वर्नियर का स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो, वर्नियर स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो। वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो है जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये इसके जस्ट जीरो वाला कोइंसाइड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये 1 वाला कोइंसाइड कर रहा है, यस
कर रहा है। देखिए ये दोनों एक ही लाइन में है, तो ये कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो ये 1, यानी कि इसका n की वैल्यू कितनी है 1, और इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.1 मिलीमीटर। ओके, तो ये मिलीमीटर में हो जाएगा, और ये भी तो ये तो मिलीमीटर में है ही, तो कितना हो जाएगा बताइए 53.1 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर, समझे ये बात? तो आसानी से आप कौन सा होना चाहिए आंसर 53.1, ये आ जाएगा आपका, करेक्ट है। उसके आगे कोई दूसरा कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये देख लिए कि कोई और दूसरा कोइंसाइड नहीं कर रहा है, राइट। इसको देखते हैं, और इसमें भी व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज शोन इन द फिगर। अब इसमें आप देखोगे तो ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में तो बेसिकली ये 1 है और ये 2 है ना। तो इसका बेसिकली जो डिवीजन है वो 0.5 मिलीमीटर है। ओके, आप देख सकते हैं 2 डिवीजन को 1 मिलीमीटर, 2 डिवीजन को 1 मिलीमीटर। तो यहाँ तक, यहाँ पे भी वैसे ही सेम आप लेंगे टोटल रीडिंग, या ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकते हो टोटल रीडिंग बोल दूं, या क्या बोलूं भाई, तो क्या बोलूं इसको, लीनियर स्केल रीडिंग, मतलब टोटल रीडिंग इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग प्लस स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। ओके, अब ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा, ये है 2, तो ये कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, लीनियर स्केल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो एन है, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एन, ओके, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन इज नथिंग बट क्या बोलेंगे इसको, लीनियर स्केल डिवीजन, जो आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हो, लीनियर स्केल डिवीजन जो डायरेक्टली आप ले सकते हो, राइट। प्लस कौन सा इसका सर्कुलर, ये स्मॉल एन क्या है, इसको स्मॉल एन जो है वो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन जो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का कोई भी डिवीजन जो इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, तो 30 है, तो यहाँ पे अगर 30 तो इसके बाद 31 आता है। देखिए ये 31 है, ये वाला 31 है, इसके बाद वाला आप देखोगे तो 31 जो है ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, आप देखोगे 31, ये 30 है ना, ये वाला 30 है, तो इसके बाद वाला 31 है। ओके, 31, इसके बाद 32, 33, 34, 35, आप देखिए, तो उससे हमें मतलब नहीं है, जिस रेफरेंस लाइन से जो कोइंसाइड होता है वो सर्कुलर स्केल का डिवीजन, उसी को हमें लेना होता है। तो ये 31, इसका 31 है, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू जो आएगी 31 इनटू इसका जो ये क्या होगा, इसका जो लीस्ट काउंट होगा इतना होगा, तो ये आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0.31 इक्वल टू 2.31 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे जो ना इसको पूरा देख लीजिए, और मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये, और बहुत आसानी से कर सकते हो। बर्नर कैलिपर्स इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दिया हुआ है, हमारे चैनल पे मिलेगा। ओके, और उससे पहले अगर आप जो एरर एनालिसिस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर आप राउंडिंग ऑफ का रूल देखना चाहते हैं, या फिर आप यूनिट इंटरवेंशन देखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए, और ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। और हम और पूरे सिलेबस का, कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस हम डालते जाएंगे अलग अलग फॉर्मेट में, वन शॉट में भी, यानी 1.5 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर, और पूरा डिटेल में भी जो है ना, यानी कि जो हम नॉर्मली 2 साल में जो पढ़ते हैं क्लासरूम में, उस फॉर्मेट में भी उस तरह से पूरा डिटेल में, और जो क्रैश कोर्स के फॉर्म में, यानी 60 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, उस तरीके से भी हम डालते जाएंगे। ओके, सारा कुछ अवेलेबल है, ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है, आप एक बार जाइए देखिए। ओके, और ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।